हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं अपनी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 44 क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस। बेटा आज हम एक नई यूनिट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है उत्तक। यह हमारा कोशिकाओं से मिलकर बनने वाला एक समूह है। तो आइए जानते हैं आखिर उत्तक क्या होता है। बेटा आज भी ज्ञान जिज्ञासा दीदी के पास एक क्वेश्चन लेकर पहुंचा। जिज्ञासा दीदी, हमारी कोशिकाएं किस प्रकार कार्य करती हैं? क्या पौधों की भी कोशिकाएं हमारी कोशिकाओं की तरह ही काम करती हैं? तो आइए देखते हैं जिज्ञासा दीदी ने ज्ञान की क्वेरीज को कैसे सोल्व किया। ज्ञान, जैसा कि तुम पहले से ही जानते हो, जंतु और पौधे दोनों ही बहुकोशिक जीव हैं। दोनों ही विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बने हैं, लेकिन इन जीवों में सभी कोशिकाएं सभी कार्य करने में सक्षम नहीं होती। इसीलिए प्रत्येक कार्य कोशिका के समूह के द्वारा किया जाता है। बेटा जिज्ञासा दीदी ने क्या बताया उसे कि चाहे हम जंतु को देख लें चाहे हम पौधों को देख लें, दोनों ही कैसे हैं? हमारे बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय का मतलब दोनों में ही कोशिकाएं बहुत सारी पाई जाती हैं, लेकिन सारी कोशिकाएं सारे कामों को तो नहीं कर सकती, और उन कामों को करने के लिए बेटा कोशिकाओं का समूह चाहिए। तो एक ही प्रकार का रचना और कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को क्या बोला जाता है? उत्तक। ठीक है बेटा, और यही उत्तक मिलकर अंग बनाते हैं, और अंगों से क्या मिलता है? अंग तंत्र। ये चित्र दिख रहा है आपको, ये कोशिका थी, कोशिकाओं ने मिलकर बनाया उत्तक, उत्तकों ने मिलकर बनाए अंग, और अंगों ने मिलकर क्या बनाया? अंग तंत्र। तो इस प्रकार से हमारा शरीर बनता है। बेटा मनुष्य और पादप हैं तो दोनों बहुकोशिक, लेकिन दोनों ही अलग अलग कार्य करते हैं। मनुष्य क्या होता है? गतिमान होता है, भोजन की तलाश में इधर से उधर जाता है। अब वो भोजन के लिए इधर से उधर घूमेगा तो उसे ऊर्जा भी ज़्यादा चाहिए, और मनुष्य जो है उसका सारा शरीर जो होता है वो जीवित होता है। पौधों की बात करें तो बेटा पौधे क्या हैं? स्थिर हैं, एक ही जगह पर रहते हैं। इनके उत्तक जीवित ना होकर मृत होते हैं, और इनमें वृद्धि कुछ ही भागों में होती है, सभी भागों में वृद्धि नहीं होती, तो इन्हें ऊर्जा भी कम चाहिए। आइए देखते हैं जंतु उत्तक और पादप उत्तक। जंतु उत्तक, बेटा अभी मैंने जो बातें बताई इसमें वही बताई जा रही हैं। जंतु उत्तक का अधिकांश भाग जीवित होता है, इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है, इनकी कोशिकाओं की वृद्धि एक समान होती है। हमारे शरीर में बेटा वृद्धि होगी तो शरीर के सभी भागों में एक समान होगी। अब पौधों की बात करते हैं हम, तो पौधों में हम लिखेंगे कि पौधे स्थिर हैं, एक ही जगह पर रहते हैं, यह मृत होते हैं, इसीलिए इनमें वृद्धि भी कुछ ही क्षेत्रों में सीमित रहती है। बेटा पौधों को ऊर्जा की आवश्यकता भी कम होती है। पौधों में उत्तक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। तो पौधों में पाए जाने वाले उत्तकों की बात करें तो बेटा पौधे के उत्तक हैं, पहला विभज्योतक और दूसरा स्थायी उत्तक। आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? विभज्योतक उत्तक के बारे में। नाम से ही पता चल रहा है विभज्योतक यानी विभाजित होने वाला। पौधों की वृद्धि कुछ ही भागों से होती है, और वही भाग अपनी कोशिकाओं को क्या करते हैं? लगातार विभाजित करते रहते हैं, इसीलिए इन उत्तकों को विभज्योतक उत्तक बोला जाता है। बेटा ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका शीर्षस्थ, दूसरा है अंतर्विष्ट, और तीसरा है पार्श्व। नाम से ही देखिए, शीर्षस्थ जो सबसे ऊपरी हिस्से पर है, शीर्ष पर है, ये क्या करेगा? पौधे की लंबाई में वृद्धि करेगा बेटा। दूसरा है अंतर्विष्ट, अंतर्विष्ट जो होता है ये पत्तियों के आधार के पास होता है। तीसरा है बेटा पार्श्व विभज्योतक, पार्श्व जो है ये जड़ों के पास होता है। तो 3 उत्तक दिख गए। एक सबसे ऊपर पौधे की लंबाई बढ़ाएगा, शीर्षस्थ। दूसरा सेंटर में जहाँ पत्तियाँ जुड़ती हैं, अंतर्विष्ट। तीसरा है बेटा सबसे नीचे पार्श्व, जो कि तने और जड़ों की क्या बढ़ाता है? परिधि, मोटाई बढ़ाता है। आप देखते हैं जब आप बीज डालते हैं ज़मीन में तो एक छोटा सा पौध निकलता है, पौध से फिर पौधा बनता है, तो उसका तना कितना पतला और मुलायम होता है, कोमल होता है। धीरे 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 समय के साथ वो वृक्ष बन जाता है, तो उसका तना बहुत ही मजबूत होता है। तो बेटा वो तना जो है पतला और मुलायम था, वो अब इतना मोटा और सख्त हो चुका है, तो उसकी
जो परिधि है उसका व्यास है बढ़ने में, उसकी मोटाई बढ़ने में कौन सहायता कर रहा है? पार्श्व विभज्योतक उत्तक। ठीक है बेटा, नीचे देखेंगे अब विभज्योतक उत्तक के गुण। क्यों बोला जाता है इसे विभज्योतक? क्योंकि इसकी कोशिकाएं विभाजित होती रहती हैं। और नंबर 2, इनके पास बहुत ही ज़्यादा कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका भित्ति और केंद्रक होते हैं। इनमें क्या नहीं होता बेटा? रसधानियाँ नहीं होती, बाकी सब कुछ होता है इनमें। ठीक है, आइए अब इसके कुछ एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट है बेटा उत्तक क्या है? तो अभी हमने यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ी थी, उत्तक क्या है। अब हम उत्तक का आंसर लिखेंगे। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रहेगा बेटा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, पादप और जंतु उत्तक में 2 अंतर बताइए। तो बेटा मैंने आपको अंतर बता ही दिए हैं, आप यहाँ से 2 अंतर लिख लीजिएगा कोई भी। ठीक है, ये आपके अंतर हैं। फर्स्ट ये हो गया, सेकंड, थर्ड, ऐसे ही यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है बेटा, ये 3 अंतर हैं, आप इनमें से कोई भी 2 पॉइंट लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है विभज्योतक उत्तक के प्रकार बताइए और इनकी स्थिति दर्शाइए। तो प्रकार में आपने बताना है, इनके 3 प्रकार हैं बेटा। यहाँ से शुरू करेंगे आप और इनके नाम बताएंगे, शीर्षस्थ, अंतर्विष्ट और पार्श्व। और इसकी स्थिति दर्शाने के लिए बेटा आप इसका ये चित्र बनाएंगे। तो थर्ड में आपने ये चित्र बनाना है और इनके 3 प्रकार लिखने हैं। फोर्थ क्वेश्चन है विभज्योतक उत्तक के 2 गुण बताइए। तो बेटा यहाँ पर आपको ये गुण दिए हुए हैं, आप इन 2 गुणों को मेंशन कर लेंगे। अगर आपको विभज्योतक उत्तक अच्छे से समझ आ गया है बेटा, पौधे और जंतु में क्या क्या अंतर है ये पता चल गया है, तो आप हमारे चैनल लर्निंग लाइट को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके बेटा इसे शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर वर्कशीट का नोटिफिकेशन टाइम से आपको मिल सके। थैंक यू बेटा।